राजा विक्रम वचन अनुसार उस रात अकेले ही श्मशान में पहुंचे। वहां उन्होंने पीपल के पेड़ पर उल्टा लटके हुए लाश को देखा। राजा ने साहस करके उसे अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। तभी लाश बोली, राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उसके अंत में प्रश्न पूछूंगा। यदि आप उत्तर देंगे तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा, और यदि आप चुप रहेंगे तो आपका सिर कट जाएगा। राजा विक्रम मुस्कुराए और चलते रहे। लाश बोली, कश्मीर देश में एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था, सुंदर, तेजस्वी और गुणवान। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसकी सगाई एक कुलीन कन्या से हो गई। रास्ते में अचानक डाकुओं ने बारात पर धावा बोल दिया। लड़ाई में दूल्हे के माता पिता मारे गए और दुल्हन को डाकू उठा ले गए। बेचारा दूल्हा अकेला रह गया। वह श्मशान चला गया, कठोर तपस्या करने लगा। उधर दुल्हन भी डाकुओं के चंगुल से किसी तरह भाग निकली। वह एक गृहस्थ के घर पहुंची। गृहस्थ दयालु निकला, उसने उसे पाला और रक्षा की। वर्षों बीत गए, दूल्हा उसी नगर लौटा। उसका पुनर्मिलन अपनी दुल्हन से हुआ। लाश ने राजा विक्रम से पूछा, तो बताइए राजन, वह कन्या किसकी पत्नी कहलाएगी? उस दूल्हे की जिससे उसका विवाह हुआ था, उस गृहस्थ की जिसने उसकी रक्षा की, या उन डाकुओं की जिन्होंने उसे बलपूर्वक ले लिया था? अब यदि आप में से किसी को इसका उत्तर पता हो तो कमेंट करके बताइए और मैं आपको किंग का टाइटल दूंगा। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, न्याय तो स्पष्ट है। वह कन्या उसी दूल्हे की पत्नी है जिससे उसका विवाह संस्कार पूर्वक हुआ था। डाकू बलपूर्वक ले गए थे, इसलिए उनका कोई अधिकार नहीं, और जिसने रक्षा की वह पिता के समान हुआ। यह सुनते ही लाश जोर से ठहाका मारकर हंसी और बोली, राजन, आपने फिर बोल दिया। अब मैं लौट रहा हूं अपने पेड़ पर। इतना कहकर वह उड़ गया।